जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर इस वीडियो को क्लिक करने का। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों की तवज्जो, प्यार, मोहब्बत मुझे हर वीडियो पर नज़र आती है। दोस्तों, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि अपनी तरफ से जो मेरे ऑडियंस हैं, जो दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को दोस्त बनाया हुआ है, उनके लिए कुछ ना कुछ आसान से अल्फाज में, एक अच्छे अंदाज में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकूं, सिखा सकूं, समझा सकूं कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है इंसान को कामयाब होने के लिए अपनी ज़िंदगी में। तो मैं एक लफ्ज़ में उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखें, कामयाबी के लिए सबसे पहले आपको ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, आपको ज़िम्मेदारी उठाना पड़ेगी। जो इंसान जितना ज़्यादा ज़िम्मेदार होगा वो उतना ही अपनी ज़िंदगी में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडी में, अपने कोई बिज़नेस में, अपने ताल्लुकात में वो उतना ही ज़्यादा वो कामयाब होगा। तो ज़िम्मेदारी का बहुत अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। आप देखें, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, आपको उनके अंदर एक चीज़ बराबर नज़र आएगी, वो है वो लोग हद से ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाते हैं। जैसे आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो काम है, जो दौरानिया है, वो 8 घंटे का है। एक स्टूडेंट जो सा है वो स्कूल जाता है तो उसको 5 से 7 जो पीरियड्स होते हैं उनको अटेंड करना पड़ता है, डिफरेंट किस्म के लेक्चर सुनने पड़ते हैं। इसी तरह एक खातून खाना की अगर हम बात करें तो एक अच्छा घर का मतलब है उस घर से रिलेटेड जो खातून हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत आसान तरीके से वो उनको निभा रही हैं। तो इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आज की बात को कंप्लीट करूंगा। एक कंपनी में एक आदमी जॉब के लिए जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसका बॉस जौन सा है फाइनल इंटरव्यू में कप ऑफ कॉफ़ी के लिए उसको बुलाता है और उससे डिफरेंट बातें करता है कि भाई हमारी कंपनी का जॉब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और उसको मुबारकबाद देता है और मुबारकबाद के साथ एक छोटा सा पेन जिसके ऊपर उस कंपनी का लोगो होता है वो उसको देते हुए बोलता है कि आज से आप कंपनी आपने ज्वाइन कर ली है और नेक्स्ट 1-2 दिनों के बाद आपको कंपनी की बाकी जिम्मेदारियां भी आपको समझा दी जाएंगी। तो ये पेन जौन सा है ये आप इसको एज अ गिफ्ट के तौर पर आप इसको कबूल करें। कहानी मुख्तसर 2 दिन के बाद वो साहब जब हाजिर होते हैं और जब बॉस के सामने बैठते हैं तो बॉस उनको बोलते हैं कि चले अब आपका काम आज से शुरू होगा एंड आपको मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक पेज देता हूँ जिसके ऊपर आपने जो मैंने आपको 2 दिन पहले अपनी कंपनी का लोगो के साथ जो पेन दिया था उसके साथ आपने इस पेपर के ऊपर साइन करना है। तो वो जो कैंडिडेट होता है वो तो बहुत परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो वो बोलता है कि सर मैं तो वो पेन लेकर नहीं आया और मैं तो कहीं भूल गया हूँ या शायद कहीं मेरे से वो मिसप्लेस हो गया है। तो उसका बॉस उसको मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि देन आप इस कंपनी के, आप इस काम के काबिल ही नहीं हो। मैं तो ये देखना चाहता था कि इस कंपनी की एक छोटी सी जिम्मेदारी, ये छोटा सा पेन, इसका आप कैसे ख्याल रखते हैं। सो 2 दिन के बाद आप एक छोटे से पेन का, यानी कि कंपनी की एक चीज़ का आप ख्याल नहीं रख सके तो आप इस कंपनी में अगर हम आपको कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दे दें, आप उसका क्या आप हशर करोगे या उसका आप क्या हाल करोगे। सो बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपको हम ये जॉब इस सीट के ऊपर हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या समझाती है? बहुत ज़रूरी चीज़ है एहसास ज़िम्मेदारी। एहसास ज़िम्मेदारी अगर आपके अंदर है तो देखिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप जो करना चाहते हैं, जो आपके अंदर है, वो आपको बाहर भी नज़र आएगा। और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम पे तर्ज़ फ़िक्र को मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारा तर्ज़ फ़िक्र है, जो कि इन सब चीज़ों के बेस पे जाके काम करता है और जो आपको कामयाब बनाता है। तो तर्ज़ फ़िक्र को अगर हम समझें तो तर्ज़ फ़िक्र हमें ज़िम्मेदार बनाता है। तो अगर आप
अगर आपके अंदर दम है कि आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, आप जनाब एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे वालिदैन बन सकते हैं। तो एहसास ज़िम्मेदारी आपको आपके रिश्तों में बहुत हेल्प करता है। अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप भाई हैं, आप बहन हैं, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, तो अगर आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है तो आपके वो रिश्ते बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में भी अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि जितना एहसास ज़िम्मेदारी दोनों के अंदर होगा, वो रिश्ता जौन सा है वो उतना ही प्यार मोहब्बत और सुकून से भरा होगा। मेरी आपसे दुआ है और मैं आपसे एंड में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें और ज़िम्मेदार बन जाएं। अगर आप गवर्नमेंट इदारे में हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, किसी कंपनी का कोई भी काम आपके ऊपर है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप दूध सेल करते हैं, आप कपड़ा बनाते हैं, आप मेडिसिन बनाते हैं, आप मेडिसिन सेल करते हैं, तो इस माशरे का भी आपके ऊपर एक हक है कि आप जिम्मेदारी निभाएं, आप मिलावट ना करें, आप चोरी ना करें, आप किसी का हक ना खाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए भी और हमारी शख्सियत के लिए भी। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के दरमियान में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।